अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ों, अल्लाह के खलील सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटों इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से दर्स समात कर रहे हैं। हमने अब तक सुना कि किस तरह से अल्लाह के खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार अल्लाह की तरफ बुलाने की कोशिश की। आपने उनके बातिल माबूदों का रद्द फरमाया, उनसे बेजारी का इजहार किया, लेकिन आपकी कौम बुत परस्ती से बाज आने को तैयार नहीं थी। अब आगे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुतों को तोड़ना। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा और अपनी कौम को कहा, तुम किसकी पूजा करते हो? क्या बुहतान से अल्लाह के बगैर और खुदा चाहते हो? तो तुम्हारा क्या गुमान है रब्बुल आलमीन पर, यानी तुम उसके सिवा दूसरों के पुजारी हो, तो क्या वो तुम्हें बेअज़ाब छोड़ देगा? बावजूद ये कि तुम जानते हो कि वो मनइमे हकीकी और मुस्तहिक़े इबादत है। इस कौम का एक सालाना मेला लगता था। वो जंगल में जाते थे और शाम तक वहां खेल तमाशे में मशगूल रहते थे। वापसी के वक्त बुतखाने में आते थे और बुतों की पूजा करते थे। इसके बाद अपने कामों को वापस चले जाते थे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन बुतों की मजम्मत बयान की तो उन्होंने कहा, कल हमारी ईद है, जंगल में मेला लगेगा, हम नफीस खाने पकाकर बुतों के पास रख जाएंगे और मेले से वापस आकर तबर्रुक के तौर पर उसे खाएंगे। आप भी हमारे साथ चलें, देखें कि हमारे दीन और तरीके में क्या बहार है और कैसे लुत्फ उठाते हैं। जब वो मेले का दिन आया तो आपको चलने के लिए कहा गया, तो आपके जवाब को कुरान मजीद में इन अल्फाज में फरमाया गया, उसने एक निगाह सितारों को देखा और फिर कहा, मैं बीमार होने वाला हूं। आपने सितारों को ऐसे देखा जैसे सितारों का हिसाब लगाने वाले देखते हैं। कौम चूंकि सितारों के हिसाब की बहुत मोतक़िद थी, उन्होंने ये समझा कि शायद आपने सितारों से हिसाब लगाकर ये समझा है कि आप बीमार होने वाले हैं। इस तरह कौम आपको छोड़कर अपने मेले पर चली गई। आप अलैहिस्सलाम ने कई लोगों के सामने ये वाज़े तौर पर कह दिया था, और मुझे अल्लाह रख कर गई है कि वापस आकर खाएंगे और बुतों की पूजा करेंगे। तो आपने बुतों के करीब जाकर कहा, तुम खाते क्यों नहीं? आप अलैहिस्सलाम के इस इरशाद पर जब बुतों की तरफ से कोई जवाब न आया तो आपने फिर उनसे कहा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम बोलते क्यों नहीं? वो बेजान पत्थर की मूर्तियां, उनकी तरफ से क्या जवाब आना था? जब आपने देखा कि ये बुत खाने के काबिल नहीं, बोलने की इनमें ताकत नहीं, अपने ही हाथों से तराशे हुए पत्थरों के बेजान बुत हैं, तो आपने उनको मारना शुरू कर दिया। आपने उनके टुकड़े टुकड़े करके चूरा कर दिया, सिवाय एक के जो उन सब से बड़ा था कि शायद वो उससे कुछ पूछें। कौम को वहां ही पता चल गया था कि हमारे बुतों को तोड़ दिया गया है, तो वो जल्दी से उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। उन्होंने कहा, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये काम किया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपने फरमाया, बल्कि उनके एक बड़े ने किया है, तो इनसे पूछो अगर बोलते हैं। तो उन्होंने अपने नफ्सों की तरफ रुजू किया और बोले, बेशक तुम ही जालिम हो। फिर अपने सरों के बल औंधे गिरे कि तुम्हें खूब मालूम है ये बोलते नहीं। तो आपने फरमाया कि अल्लाह के सिवा ऐसे को पूजते हो जो तुम्हें न नफा दें और न नुकसान पहुंचाएं।
तुफ है तुम पर और इन बुतों पर जिनको अल्लाह के सिवा तुम पूजते हो, तो क्या तुम्हें अक्ल नहीं है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों को तोड़ फोड़ कर चकनाचूर कर दिया था, सिवाय बड़े बुत के। आपने बसुला उसके कंधे पर रख दिया। जब कौम के लोग वापस आए तो कहने लगे, हमारे खुदाओं को किसने तोड़ दिया है? कैसे बेअक्ल लोग थे जिनको अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि जो बुत अपने आप को नहीं बचा सके वो भला हमारी क्या मदद करेंगे। उनके इस सवाल पर कि हमारे खुदाओं से ये सलूक किसने किया, उन लोगों ने बताया जिनके सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं तुम्हारे खुदाओं से कुछ न कुछ बुरा सलूक जरूर करूंगा, कि ये काम इब्राहिम ही ने किया होगा क्योंकि वो हमारे खुदाओं की बुराइयां बयान करता था। अब वो कहने लगे, इब्राहिम को सामने लाओ ताकि उस पर गवाहियां कायम करके मुकदमा किया जा सके। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाया गया तो आपसे पूछा गया, ये काम क्या तुमने किया है? तो आपने फरमाया कि बसुला तुम्हारे बड़े बुत के कांधे पर है, इसी ने ये काम किया होगा। अपने इन खुदाओं ही से पूछ लो, अगर ये बोलते हैं तो जरूर बताएंगे। आपके इस हकीमाना जवाब पर कुछ देर के लिए तो वो सोचने लगे कि इब्राहिम हक पर है और हम ही बेवकूफ हैं कि ऐसे खुदाओं की पूजा करते हैं जो अपने आप को भी नहीं बचा सके। यह हकीकत है, हम इस मामले में अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद उन पर फिर वो बदबख्ती सवार हो गई। कहने लगे, हम इनसे पूछें, ये तो बोलते ही नहीं। इस तरह वो अपनी गुमराही पर कायम रहे। एतराज, कौम जब मेले पर जाने लगी तो उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी दावत दी। तो आपने फरमाया, मैं बीमार हूं। हालांकि आप बीमार नहीं थे, ये तो माज़अल्लाह झूठ हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके बुत तोड़ दिए। कौम ने पूछा तो आपने फरमाया, ये काम तो इनके बड़े ने किया है, हालांकि बड़े बुत ने छोटे बुतों को नहीं तोड़ा था। तो आपने ये कैसे कह दिया? ये भी माज़अल्लाह झूठ नजर आता है। और हदीस शरीफ में भी है, आपके 3 झूठों का जिक्र मिलता है। इन 3 में से तो 2 यही हैं जिनका जिक्र किया गया। जवाब, झूठ बोलने वाला नबी नहीं हो सकता। झूठ गुनाहे कबीरा है। अंबिया इकराम क़ब्लज़ नबूवत और बादज़ नबूवत सगीरा और कबीरा गुनाहों से पाक हैं। वो हदीस जिससे बाज गैर इस्लामी लोगों ने समझा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने माज़अल्लाह 3 झूठ बोले, इसकी वजाहत की जाती है ताकि ये समझ में आ सके कि हदीस पाक का असल मतलब क्या है। अगर हदीस पाक का तर्जुमा ही सही कर दिया जाए तो समझ आ सकता है कि इस हदीस पाक का मतलब क्या है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आपने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिवाय 3 बातों के कोई ऐसी बात नहीं की जिसको लोगों ने झूठ समझा हो। इन 3 में से 2 का ताल्लुक अल्लाह ताला की जात से है। एक आपका कौल, मैं बीमार होने वाला हूँ। दूसरा आपका कौल, उनके इस बड़े ने किया होगा। और इनमें से तीसरा कौल, जब आप फिलिस्तीन की तरफ हिजरत करके जा रहे थे तो उस दौरान एक दिन आप और आपकी ज़ौजा का ऐसी जगह से गुजर हुआ जहां एक जाबिर जालिम शख्स मुसल्लत था। उसको लोगों ने बताया, यहाँ एक शख्स आया हुआ है जिसके साथ एक औरत है जो तमाम लोगों से ज्यादा हसीन है। उस जालिम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ अपना कासिद भेजा कि वो उनसे पूछे, ये तुम्हारे साथ औरत कौन है? उसके सवाल पर आपने फरमाया, ये मेरी बहन है। फिर आप
हजरत सारा के पास आए और उनको कहा, अगर उस जालिम को पता चल गया कि तुम मेरी जौजा हो तो वो जबरन तुम्हें मुझसे छीन लेगा। अगर वो तुमसे सवाल करे तो तुम उसको खबर देना कि तुम मेरी बहन हो, इसलिए कि इस्लाम में तुम मेरी बहन हो, क्योंकि रुए जमीन पर मेरे और तुम्हारे बगैर कोई मोमिन नहीं। उस जालिम ने हजरत सारा के पास कासिद भेजकर उनको अपने पास बुला लिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर नमाज अदा करनी शुरू फरमा दी। हजरत सारा जब उस जालिम के पास पहुंची, उसने आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन वो अल्लाह की गिरफ्त में आ गया। पागलों की तरह हो गया, उसका गला घुट गया, मुंह से झाग बहने लगा, एड़ियां रगड़ने लगा। उसने हजरत सारा को कहा, तुम मेरे लिए दुआ करो, मैं तुम्हें तकलीफ न पहुंचाऊंगा। आपने अल्लाह से दुआ की, वो ठीक हो गया। उसने दोबारा हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो पहले ही की तरह रब ताला की गिरफ्त में आ गया, बल्कि उससे भी ज्यादा। उसने फिर हजरत सारा से दुआ करने की दरख्वास्त की। आपने फिर दुआ की। उस जालिम का अंजाम ऐसा ही हुआ था, इसलिए उसने कहा, इन दोनों को यहाँ से निकाल दो, ये दोनों इंसान नहीं बल्कि जिन हैं। हजरत सारा जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास वापस आई तो आप नमाज अदा फरमा रहे थे। आपने अपने हाथ के इशारे से पूछा, कैसा हाल है? आपने कहा, अल्लाह ताला ने काफिर के मक्र को उसी के सीने पर लौटा दिया, यानी वो जलील हुआ। उसने मुझे हाजरा बतौर खादिमा दी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए अहले अरब, ये हाजरा तुम्हारी माँ है। काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अंबिया इकराम से मुतलकन झूठ साबित नहीं हो सकता, लेकिन ये झूठ जिनका जिक्र किया गया है, ये सुनने वाले की तरफ मंसूब है, जिनको सुनने वाले ने झूठ समझा, इसलिए कि बज़ाहिर झूठ नजर आते हैं, हालांकि हकीकत में झूठ नहीं। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी का मतलब ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 3 मर्तबा इस तरह कलाम फरमाया कि लोगों ने उसे झूठ समझा। इन 3 मर्तबा के अलावा आपने कोई ऐसा कलाम नहीं फरमाया जिसको लोगों ने कभी झूठ समझा हो। पहला इरशाद गिरामी, मैं बीमार होने वाला हूँ। आपके इस इरशाद गिरामी का मतलब पहले तफसीलन बयान हो चुका है कि कौम ने आपको मेले में शिरकत की दावत दी तो आपने सितारों को देखकर फरमाया, यानी मैं बीमार होने वाला हूँ। आपने ये नहीं फरमाया कि मैं कल बीमार होने वाला हूँ, बल्कि आपने सिर्फ ये फरमाया कि मैं बीमार होने वाला हूँ। इंसान जिंदगी में कभी न कभी तो जरूर बीमार होता है। आपने मायने दूर वाला लिया और लोगों ने करीब वाला समझा। ये तौरिया कहलाता है जो जायज है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ों, आज के दर्स में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मजीद 2 बातें और इस पहली बात की और वजाहत हम कल के दर्स में समाप्त करेंगे। आज चूंकि हमारे दर्स का वक्त मुकम्मल हुआ, हम अपनी गुफ्तगू को यहीं खत्म करते हैं। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।